हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का टॉपिक 3 वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एंड आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास, जो कि हमारे सिलेबस के अनुसार है। तो हमने सिलेबस के अनुसार टॉपिक 1 और टॉपिक 2 कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ से मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास, इसकी परिचय और परिभाषा देखते हैं। यह एक द्विपार्श्वी एवं प्रोटोस्टोमी यूसिल्यूमेट यूमेटोजोआ होते हैं, जिनका शरीर एनेलिडा की भांति खंडयुक्त होता है, परंतु इनके प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्वी संधित उपांग उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आप लोग समझिएगा, यह एक द्विपार्श्वी एवं प्रोटोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं, जिनका शरीर एनेलिडा की भांति खंडयुक्त होता है। दोस्तों, जैसे एनेलिडा की शरीर खंडयुक्त होता है, वैसे इनका भी शरीर होता है खंडयुक्त, परंतु इनके प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्वी संधित उपांग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, यह हो गया इसका परिचय और परिभाषा। अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा नाम का अर्थ क्या है। आर्थ्रोपोडा नाम का अर्थ उस संयुक्त उपांगों वाला, जहाँ पे दोस्तों आर्थोन का अर्थ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्वाइंट, और पोडोस का अर्थ है फुट। तो इसको मिला हो गया दोस्तों ज्वाइंट फुट, संयुक्त उपांगों वाला। तो आप लोगों ने देखा इसका परिचय क्या है और परिभाषा यह है। एक द्विपार्श्वी एवं प्रोटोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं, जिनका शरीर एनेलिडा की भांति खंडयुक्त होता है, परंतु इनके प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्वी संधित उपांग उपस्थित होते हैं। और इसका नाम का अर्थ भी आप लोगों ने देखा, संयुक्त उपांगों वाला, जहाँ आर्थोन का अर्थ है ज्वाइंट, पोडोस का अर्थ है फुट। अब चलते हैं आगे। इसका सामान्य लक्षण देखेंगे। इसके लक्षण क्या क्या है सामान्य। तो इसका पहला लक्षण है, इस अवयव के जंतु सभी आवास में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस अवयव के जो जंतु सभी आवास में पाए जाते हैं, जल, थल, वायु, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर सम खंडों में विभाजित होता है। दोस्तों, इनका जो शरीर वह सम खंडों में विभाजित होता है। अगला पॉइंट है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनमें दोस्तों द्विपार्श्व समिति भी पाई जाती है। दोस्तों, इसमें से कुछ पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। अगला पॉइंट है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, और दोस्तों इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है, त्रिस्तरीय अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। त्रिस्तरीय अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और अगला पॉइंट है, शरीर दृढ़ काइटिन से बने क्यूटिकल से घिरा होता है। इनका जो शरीर है दोस्तों, वह दृढ़ काइटिन से बने क्यूटिकल से घिरा होता है, जिससे बाह्य कंकाल बनता है। दोस्तों, इसका जो शरीर है वह दृढ़ काइटिन से बने क्यूटिकल से घिरा होता है, जिसमें बाह्य कंकाल बनता है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है दोस्तों, जो कि मैंने बता भी दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष, उदर। सिर, वक्ष, उदर रहेगा दोस्तों, सिर, वक्ष और उदर। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन सा? सिर, वक्ष, उदर। अगला पॉइंट, कुछ सदस्य में सिर और वक्ष जोड़कर सिरोवक्ष बनाते हैं। दोस्तों, कुछ सदस्य में सिर और वक्ष मिलकर क्या बना देते हैं? सिरोवक्ष बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, देहगुहा को हीमोसील कहते हैं। दोस्तों, इनका जो देहगुहा होता है इसे हीमोसील कहते हैं। यह कलर रेस द्रव के द्वारा भरा रहता है। इसका जो देहगुहा होता है इसे हीमोसील कहते हैं, और यह कलरलेस द्रव के द्वारा भरा रहता है, और इसी कलरलेस द्रव्य को हीमोसील कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनमें पाचन तंत्र संपूर्ण होता है और मुखांग विकसित होता है। दोस्तों, इनका जो पाचन तंत्र है वह संपूर्ण होता है और इनमें मुखांग विकसित होता है। अगला पॉइंट, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है। अगला पॉइंट है, श्वसन अलग अलग तरीकों से होता है। दोस्तों, इनमें जो श्वसन होता है वह अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे
सामान्य सतह से होता है, कभी कभी फ्लूमूल के द्वारा, कभी यूरेथिया के द्वारा, कभी बुक लंग्स के द्वारा और कभी बुक गिल्स के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें जो श्वसन है वह अलग अलग तरीकों से होता है। कभी कभी सामान्य सतह से होता है, कभी कभी फ्लूमूल के द्वारा, कभी कभी ट्रेचिया के द्वारा, कभी कभी बुक लंग्स के द्वारा, कभी कभी बुक गिल्स के द्वारा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पे। अगला देखते हैं। इस उपसंघ के जंतु अधिकांश एकलिंगी होते हैं, जिनमें मादाएं प्रातः अंडा देती है। दोस्तों यह जो उपसंघ है इसमें जंतु अधिकांश एकलिंगी होती है और जिनमें मादाएं प्राय अंडा देती हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हेडिंग है दोस्तों क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। शरीर की आकृति, विखंडन एवं क्षेत्रीकरण की दशा तथा स्पर्शकों, मांडिबल्स एवं कैलिसरी नामक उपांगों के ना होने पर इन संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शरीर की आकृति, विखंडन, शरीर की आकृति, विखंडन एवं क्षेत्रीकरण की दशा तथा स्पर्शकों, मांडिबल्स एवं कैलिसरी नामक उपांगों के ना होने पर इस संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। और दोस्तों 3 उपसंघ कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला है उपसर्ग ट्राइब। दोस्तों ये उपसंग रहेगा, उपसर्ग हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपसंग रहेगा ये। उपसंग ट्राइलोबाइट, सब फाइलम ट्राइलोबाइट। और अगला है उपसंग केलिसिरेटा। तो दोस्तों आप लोग पहले उपसंग ट्राइलोबाइट को देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। इसके अंतर्गत विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपोडा, जिसके जीवाश्म कैम्ब्रियन से पार्मियन कल्पों की चट्टानों से प्राप्त हुए आते हैं। इनका सही दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका शरीर 2 लंबवत खांचों द्वारा 10 से 675 मिमी लंबा होता है, जो 3 लंबे पिंडों में बटा रहता है। अगला पॉइंट है इनके शीर्ष अस्पष्ट होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, इनका उदर भाग 2 से 29 खंडों में बटा रहता है तथा पीछे के छोर पर एक पुच्छ प्लेट उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है इनके शरीर पर अंतिम खंड को छोड़ सभी पर एक एक जोड़ी द्विशाखी संधि समान होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं टॉपिक पे। अब दोस्तों जो दूसरा है उपसंघ कैलिसरेटा, इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहले आप लोग इसके बारे में भी देख लीजिए। यह मुख्यतः स्थलीय होते हैं, अर्थात यह स्थल पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभेदित रहता है। सिर एवं वक्ष भाग परस्पर सिरोवक्ष में समेकित रहता है। सिरोवक्ष पर नेत्र एवं 6 जोड़ी उपांग, जिसमें मैंडिबल्स के बजाय 1 जोड़ी पंजदार कैलिसरी में 1 जोड़ी पेडिपेल पस तथा 4 जोड़ी पाद उपस्थित रहते हैं। इनमें एंटनी अनुपस्थित रहता है तथा इनका उदर भाग चौड़े मध्यकाज मिसोसोमा, छोटे से पश्चका या मोटा सोमा एवं एक लंबे पुच्छ खंड में विभेदित रहता है, जिस पर उपांग प्राय अनुपस्थित हो रहते हैं। अगला पॉइंट है इनमें उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं या श्रेणी ग्रंथियों द्वारा होता है। इन जंतुओं में श्वसन क्लोमों की या बुकलंग्स के द्वारा होता है। इन उपसंघ के जंतु अधिकांश एकलिंगी होते हैं, जिनमें मादाएं प्राय अंडा देती हैं। श्वसनांगों के आधार पर इस उपसंघ को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। अब दोस्तों वह 3 वर्ग कौन कौन से हैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहला है दोस्तों वर्ग मेरिस्टोमेटा, और दूसरा है वर्ग एरेक्नाइडा, और तीसरा है दोस्तों वर्ग पिक्नोगोनिडा या पेंटापोडा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शरीर की आकृति, विखंडन एवं क्षेत्रीकरण की दशाओं तथा स्पर्शकों, मैंडिबल्स एवं कैलिसरी नामक उपांगों के न होने पर इस संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला है उपसर्ग ट्राइलोबाइट, दूसरा है उपसर्ग कैलिसरेटा, और दोस्तों पहले उपसंघ के बारे में आप लोगों ने देखा, दूसरा उपसंघ को भी आप लोगों ने देखा। दूसरे उपसंघ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग मेरिस्टोमेटा, दूसरा वर्ग एरेक्नाइडा, तीसरा वर्ग पिक्नोगोनिडा या पेंटापोडा। अब दोस्तों तीसरा देखते हैं उपसंघ मैंडिबुलाइटा या एंटीनेटा। उपसंघ मैंडिबुलाइटा या एंटीनेटा, इस उपसंघ को दोस्तों 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस संघ को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला वर्ग है दोस्तों वर्ग क्रस्टेशिया। आप लोग इसको देख लीजिए।
पहला है वर्ग क्रस्टेशिया, दूसरा है वर्ग इंसेक्टा या कीट वर्ग, दूसरा है वर्ग डिप्लोपोडा, चौथा है वर्ग काइलोपोडा, पांचवा है वर्ग सिम्फाइला, छठवां है वर्ग पारोपोडा। तो दोस्तों यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस कंप्लीट हो गया। हम लोगों को इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना था। तो इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।